मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से कराते। अब सभी जानते हैं साथी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 वैकेंसी का आप लोग वेट, सभी लोग बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि पल के बिछाकर आप सभी लोग वेट कर रहे हैं। और उसका कारण भी है क्योंकि पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल लेवल की कोई भर्ती नहीं आई है। हालांकि बीच में एक कुछ पद जेल वार्डर के आए थे लॉकडाउन वाले समय में, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल जो नॉर्मल भर्ती आती है उसके कोई पद अभी नहीं आए। लास्ट जो आए थे कुछ इस प्रकार थे कि जनवरी 2018 में 41,520, जून 2018 में इसकी परीक्षा हुई, कुछ शिफ्ट उसमें कैंसिल हुई तो उनका री एग्जाम हुआ अक्टूबर 2018 में। इसी दरमियान अक्टूबर 2018 में एक और भर्ती आ गई, पहली भर्ती थी। अक्टूबर 2018 में एक और भर्ती आ गई, 49,568 लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। बोले छप्पर फाड़ के नौकरी दे रही है सरकार, पहले आई फिर दबा के आई, बहुत लोगों को यकीन नहीं हुआ। इसमें ज्यादा समय नहीं मिला और इसकी जो परीक्षा हुई, इसकी परीक्षा जनवरी 2019 में हुई। ठीक है भैया, यहां तो भी आपको लगभग 6 महीने के करीब का समय मिला। यहां परीक्षा में केवल आपको लगभग 2.5 महीने के करीब मिले। नवंबर मिला, दिसंबर मिला और जनवरी मिली। 49,568 खटाक से भर्ती पूरी होगी। और अक्टूबर 2018, अब आप देखोगे ये अगस्त कंप्लीट होने वाली है। 25 अगस्त आपके टेंडर की लास्ट डेट थी और उसके बाद में सितंबर के 30 दिन हटा दें तो फिर वही अक्टूबर आ जा रहा है। एग्जैक्ट 5 वर्ष हो जाएंगे, जबकि इस बीच में चुनाव 4-5 बार हो चुके हैं। लेकिन ये जो भर्ती है ये नहीं आई। अब बहुत बार इसका टेंडर आया, आगे बढ़ा, फिर कुछ हुआ। फिर अब जब भर्ती बोर्ड की नई जो अध्यक्ष बनी है और जब अभी मुख्यमंत्री जी के मंच से ये नए पदों के बारे में घोषणा हुई, अधियाचन, तो तुरंत एक सवाल दिमाग में आ गया और थोड़ी सी आप सभी लोगों को एक संबल भी मिला कि भाई हाँ, अब जो इसमें भर्ती में पद भी बढ़ेंगे और इसमें नई भर्ती के लिए टेंडर भी आपके उसके लिए जारी हो गया। तो नए पद कैसे, जो ज्यादा पद कैसे पता चले, क्योंकि जो FAQ थे इसमें भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें चीज की पता चल गई कि 41,811 तय कांस्टेबल के, ये पुरुष और महिला पुरुष दोनों के लिए। आरक्षी PSC 10,984, ये केवल मेल के लिए है। फायरमैन के 1,007, जेल वार्डर के 2,833, आरक्षी विशेष सुरक्षा के 1,341, ये पद भी। और महिला बटालियन हेतु लगभग 796 के करीब 761 पद। तो कुल मिला के ये 58,000 के करीब बन रहे। मान ले तो इस समय यदि जेल वार्डर के नहीं भी आए तो भी 56,000, क्योंकि इन सभी पदों के लिए, इसके लिए, PSC के लिए, फायरमैन के लिए, विशेष सुरक्षा और जो महिला बटालियन है इसके लिए जो EOI निकाली गई, ये EOI अर्थात टेंडर, इन सभी के लिए निकाला गया। तो इसका मतलब इन सभी पर, जब इन पदों के लिए EOI निकाली है भर्ती कराने के लिए, तो इन पदों पर भर्ती परीक्षा भी होगी। टेंडर आया और टेंडर की लास्ट डेट क्या थी? टेंडर की लास्ट डेट 25 अगस्त का था, शुक्रवार। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में अब इसके बारे में कोई सूचना नहीं, ना भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ना कुछ। मेरे विचार में यदि ये 25 अगस्त तक कोई स्वीकार नहीं करते या इन्हें कोई नहीं मिलती तो ये हो सकता है बढ़ा देते। अब कल का जो दिन है मंडे का अर्थात कल जो 28 तारीख है, 28 अगस्त, इसको देखने वाली बात होगी। यदि इसकी टेंडर नहीं भरा गया किसी के द्वारा तो ये डेट आगे बढ़ेगी, और यदि भर दिया गया है तो ये फिर आगे नहीं बढ़ेगी। अभी जो कहीं से छोटी सी कुछ सूचना आ रही थी वो ये थी कि कुछ जगह जो सेंटर होते हैं, जो परीक्षा केंद्र होते हैं जहां ये परीक्षा होगी, क्योंकि ये ऑफलाइन OMR आधारित एग्जाम होगा, तो इसमें एक चीज क्लियर है। क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था ना, हाइब्रिड, जैसे जो रेडियो ऑपरेटर है वो हाइब्रिड होगा, तो उसी के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये भी हाइब्रिड। मगर इसमें इन्होंने जो अभी EOI दी है
इन्होंने जो टेंडर दिया है वो OMR वाले दिया है, तो जो केंद्र है वहां पर इस चीज की तैयारी हो गई है। 99% इसे TCS से उठाएगी। बिल्कुल पेपर जैसा आपका सिलेबस 41,520, 49,568 जेल वार्डर, बिल्कुल उसी लेवल का, जेल वार्डर के लेवल का आप इसमें समझ के चलिए, क्योंकि इसमें जो फॉर्म की संख्या है वो 20 से 25 लाख तक भरेगी। और जब 20 से 25 लाख में से आपको 50,000 55,000 के करीब चुनने होते हैं, तो पेपर का लेवल भी अच्छा आएगा। पेपर का लेवल आप ऐसा सोच के ना चले, पहली बात होगी। कल का दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बच्चे कह रहे थे सर बताओ, कुछ बताओ, मैं सबको कैसे रिप्लाई करूं एक एक करके। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि 25 अगस्त EOI जमा करने की लास्ट डेट थी। 26 और 27 2 दिन शनिवार इतवार पड़ गया। कल का सोमवार का दिन देख लेते, कल कुछ नहीं आता, इसका मतलब ना आगे बढ़ी ना कुछ, तो ये एक्सेप्ट हो गई है। एक ही कंपनी है इस समय जो इस शर्तों को पूरा करती है। याद रखिएगा, जो इस टेंडर में शर्त है ना, जो इन शर्तों को पूरा करती है वो एक ही है, TCS। अगर इसके अलावा अगर एपटेक या NSCIT के पास गया तो हम सब लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। ये हम लोग इस पे पूरा नजर रखेंगे कि यदि इन दोनों कंपनियों के पास जाता है तो ये निकम्मी कंपनी है। इन्होंने ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा, उत्तर प्रदेश से लेके MP से लेके जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड से लेके गुजरात तक, जहां इन्होंने पेपर में घपले ना किए हों, तो इनको तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसमें शर्तें भी। अब देखो मजे की बात, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अपने उत्तर प्रदेश दरोगा वाली भर्ती कराने में NSIT के अधिकारियों का पूरा पूरा हाथ रहा, लेकिन सोचो भर्ती बोर्ड ने NSIT को बैन नहीं किया। उस समय यह था कि कंपनी बैन नहीं हुई हो। अब ये कह सकते कि हम पे बैन तो नहीं हुआ, हम पर डिबार हुए या हमसे कैंसिल किया गया, ऐसा भी नहीं हुआ। एक था कि उसके अधिकारियों पे मुकदमा ना हो, तो इसके कई अधिकारियों पे मुकदमा भी हुआ है, जो सेंटर संचालक या जो क्लस्टर हेड वगैरह होते, क्लस्टर हेड तक पर इस मुकदमा हुआ है। तो ये तो हम बहुत देखेंगे कि दोनों कंपनियां इसमें शामिल ना हो। ये तीन ही कंपनियां हैं जिनकी औकात है पेपर कराने की, TCS, NSCIT, एपटेक। ये दोनों का हमने रंग रूप देख लिया। हजारों एग्जाम इन्होंने चोरी कराई है, तो कौन सी बच गई? TCS। पूरी नजर रखेंगे, कुछ भी हो जाए भर्ती में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने देंगे। तुम लोगों के चाहे इस बार जान चली जाए, लेकिन पूरा शुरू से लेकर अंत तक इस भर्ती पर पूरी नजर रखेंगे। एक भी गरीब, एक भी मेहनती बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, जैसी दरोगा में हुई। तो बाद में उसमें चीजों का पता चला। इसमें शुरुआत से सबसे पहले कंपनी, बात आपकी समझ में आ रही है? आपको भी कहीं पर कोई दलाल, यह बात जरूर समझिएगा, ये जो चौंकाने वाला वर्ड है इस पर गौर कीजिएगा। आपको भी कहीं ना कहीं से किसी दलाल के बारे में सूचना मिले, कोई दलाल, कोई बेईमान व्यक्ति कहीं पर आपसे कह रहा हो कि मैं पैसे लगाकर करा दूंगा, कोई आपको सेटरबाज मिले जो पेपर में सेटिंग करने की बात कर रहा हो, कोई स्कॉलर अपने आप को कहे कि मैं तेरी जगह बैठ जाऊंगा, क्लोनिंग, कुछ भी कुछ कहे, आपको सीधे सीधे याद रखिएगा। मैं आपको भर्ती बोर्ड की ट्विटर पे भी UPPB के नाम से भर्ती बोर्ड की पूरी ट्विटर का एक पूरा पेज है उसका, उस पर या भर्ती बोर्ड के जो ईमेल इत्यादि है आप उस पर भेज सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बार की जो अध्यक्ष मैडम है वो जरूर कदम उठाएंगी। हम सबको मिलकर इन लोगों को रोकना है। बेशक वैकेंसी 50,000 है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश पुलिस SI में धांधली सुनी, लेखपाल में धांधली सुनी, अगर उसमें से एक वैकेंसी भी किसी बेईमान के हाथ में पड़ती है तो हर वो उस ईमानदार पढ़ने वाले बच्चे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हम सबको मिलकर इन सेक्टरबाजों को रोकना है, दलालों को रोकना है, स्कॉलर को रोकना है, जो सेंटर चुन के धांधली कराते हैं इनको पकड़ना है। कहीं भी कहीं से भी सूचना आए, चाहे आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कतई भी सूचना मत दो किसी को भी, किसी को मत बताओ, खास से खास घर में मां बाप, मम्मी पापा, किसी को मत बताओ। सीधा सूचित करो भर्ती बोर्ड को, विसल बिलोवर। कोई आपकी उसमें जो आइडेंटिटी होती है वो छुपाते हैं उसको, और वो जरूर, पहली बात ये याद रखिएगा। कल का 28 अगस्त का दिन देख लेते हैं। मेरे विचार में या तो अगर टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर डेट आगे बढ़ेगी, नहीं तो 99% एक्सेप्ट हो गया। पहले से TCS से तय थी। TCS को शर्तों में कुछ ढील चाहिए थी कि अगर कहीं लीक वगैरह हो जाए तो उस पर केस ना हो, ये सब। अगर आप पुराने टेंडर देखोगे, नए टेंडर देखोगे, तो आप उसमें बहुत सारी छूट देखोगे, बहुत सारी शर्तों में आप
पर टीसीएस यही चाहती थी, पहली बार एक ही कंपनी ने भरा था, इस बार इन्होंने इसलिए टेंडर नहीं निकाला, ईओआई निकाली। इसका आप ऐसा कह सकते हो कि यदि एक भी कंपनी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये उसको भी एक्सेप्ट करके कि भाई एक हम कराने में सक्षम है, ठीक है, कोई और नहीं आया, आप करा लो। समझ में आ रही है बात आप सभी को?